आप सभी का स्वागत है। तो वेलकम करने के बाद में आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वन वर्ड्स, जिसे आप इंग्लिश में वन वर्ड्स कहते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने दो उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अब उस उदाहरण के द्वारा आपको बताया जाएगा कि वन वर्ड्स होते क्या हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू जूते सिलता है। रामू मोची है। ठीक है, दूसरे उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं? विद्यालय देख रहे हैं। आज मेरे स्कूल में प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव है। तो सेकंड उदाहरण क्या है इसका? आज मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव है। अब जैसे जूते सिलता है मोची, प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव। इसमें क्या होता है बच्चों, हम लंबे लंबे सेंटेंस ना बोलकर एक शब्द बोल देते हैं तो उससे ही हमें काम चल जाता है। जैसे हमने बोला मोची, तो मोची से हमें पता चल जाएगा हाँ भाई, जो जूतों का काम करता है, जो जूते सिलता है, उसे हम मोची कहते हैं। अब हम बार बार बोले अरे प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव, प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव, ओके, शब्द काफी सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोल दे वार्षिक उत्सव तो एक शब्द में हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रचलन है। ये इसीलिए इनका विकास हुआ है कि हम बड़े बड़े सेंटेंस ना बोलकर एक शब्द बोल दें और हमारा काम पूरा हो जाता है। जैसे हमने बोला मोची, सब समझ जाएंगे मोची का मतलब जूते का काम करने वाला। वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव मतलब प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी गुड। अब बच्चों, वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ जो मैंने आपको पिक्चर में समझाई है। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि उपयुक्त वाक्य में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। जूते सिलने वाला मोची, प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव। कम शब्दों में अपनी बात को कहना भी एक कला है ना। हम बार बार ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए एक शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को कहना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। ठीक है, कम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में सजीवता आ जाती है। अगर हम कम शब्दों को प्रयोग करेंगे तो भाषा हमारी क्या होगी? प्रभावशाली हो जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव लगेगी बहुत ज्यादा। तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए ही अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम इफेक्टिव भाषा बोलें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे कि अगर हमने बोला भाई वो तो मोची है या वार्षिक उत्सव है, एक शब्द बोला और हमारा पूरा काम हो गया, अगले वाले को समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए ही अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक शब्द अनेक शब्दों के अर्थ को समेटे रखता है। अब एक शब्द क्या होता है? उसके अर्थ को बताता है। ठीक है, अनेक शब्द क्या होते हैं? उसके अर्थ को बताते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव। आ रही है बात समझ में? वार्षिक उत्सव का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ष होने वाला उत्सव। लेकिन हमें पता होना चाहिए, जब हम हिंदी भाषा में एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक शब्द अनेक शब्दों के अर्थ को समेटे होता है। मतलब एक शब्द बोला और उसका सारा अर्थ समझ में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर याद कीजिएगा। ठीक है, अब याद करते समय आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर आपके सामने 3 उदाहरण दिए गए हैं। ये वो उदाहरण है जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि
आपको इनकी मात्राओं का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है सुनने वाला श्रोता, दूसरा देखने वाला दर्शक, तीसरा भाषण देने वाला वक्ता। अब इसमें क्या है, आप पूरा नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, अरे वो तो श्रोता है, श्रोता का मतलब सुनने वाला। अरे वो तो दर्शक था, देखने वाला। और क्या बोल सकते हैं हम, अरे वो तो वक्ता है, भाषण देने वाला। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई एक शब्दों का अनेक शब्दों में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट ही हमारा होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने केवल आपके सामने 3 टॉपिक लिए हैं, 3 जो आपके टर्मिनल एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपकी CW नोटबुक निकालिएगा और उसमें इन 3 शब्दों को लिखिएगा। मैंने जो समझाया है उम्मीद कर रही हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।